Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the Urdu-Hindi controversy which was happened in 1867. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं बैकग्राउंड को डिस्कस करूंगी और इसमें मैं फोकस करूंगी उर्दू लैंग्वेज को। तो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मुस्लिम रूल चल रहा था तो उस टाइम कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ पर्शियन जुबान बोली जाती थी। But this Persian language never became the language of the masses, as majority of the Muslims were Indians by birth. ठीक है, जबकि बाकी जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में डिफरेंट एरिया से आते थे, डिफरेंट लैंड से आते थे और इनकी अपनी जुबान होती थी जो कि वो बोलते थे और इनमें से सिर्फ पर्शियन जुबान को अडॉप्ट किया गया फॉर द कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज। क्लियर? So, due to the interaction of all these various language, एक new dialect सामने आता है और in a short period of time it develop into a new language, जिसको क्या कहते हैं? उर्दू language. Clear? So, with the passage of time क्या होता है कि मुस्लिम की इस उर्दू जुबान से एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो जाती है which attain a status of their national language. Clear हुआ? So ये था एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड इस उर्दू लैंग्वेज का। तो 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उसके बाद वो कुछ न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करता है जिसकी वजह से तो हिंदूज को प्रोटेक्शन और इंटेलिजेंस तो मिल जाती है, बट अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनको हर लिहाज से डिस्क्रिमिनेट और ह्यूमिलिएट किया जाता था क्योंकि वो उस म्यूटनी का जो इल्ज़ाम था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पर लगा रहे थे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रिटिश पॉलिसीज हिंदूज जो हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स और इसकी वजह से उनकी टोटली वो जो मेंटेलिटी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और वो इस तरह मुस्लिम्स को कमतर समझना शुरू कर लेते हैं। सो देयर आफ्टर इन 1867 वो डिमांड करने लगते हैं कि उर्दू को हटा के हिंदी को स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाए, जबकि ये उर्दू जो था ये ड्यूरिंग 1837 पर्शियन को हटा के उर्दू को स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया था। अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो ही वॉज स्टिल अ स्टांच एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट जब वो हिंदू की इस अनरीजनेबल डिमांड को देख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा और शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा तो मुस्लिम्स और हिंदू के लिए एक वर्ड यूज़ करते थे और वो थी कौम। ठीक है, जबकि वो इस हिंदू और मुस्लिम्स को एक खूबसूरत दुल्हन से तशबीह देते थे, मीन्स के उसको उस दुल्हन की दो खूबसूरत आंखों से कंसिडर करते थे। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान की एक लार्ज सर्कल थी हिंदू फ्रेंड्स की जिसके साथ वो मिलकर काम करते थे, बट जब 1867 में हिंदूज इस तरह की एजिटेशन और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम सर सैयद अहमद खान को यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि ये दो कम्युनिटीज़ जो है ये कभी भी एक साथ इकट्ठे एज अ सिंगल नेशन नहीं रह सकते। फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू इनटू हिंदी, बनारस के कुछ हिंदुओं ने ये कैंपेन, ये एजिटेशन स्टार्ट कर दी और इस मकसद के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश की 1861 में। जबकि अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो जब ये कैंपेन शुरू हुआ तो उस टाइम सर सैयद अहमद खान बनारस में एक पोस्ट पर थे और वो इन तमाम एजिटेशन और प्रोटेस्ट का खुद चश्मदीद गवाह थे। तो जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि 1867 में बनारस के हिंदुओं ने ये कैंपेन स्टार्ट किया हुआ था, तो वो उर्दू को रिप्लेस करके हिंदी को लाने के अलावा वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि पर्शियन स्क्रिप्ट को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह देवनागरी को लाया जाए।
تو دوسری طرف سر سید احمد خان یہ ویژولائز کرتے ہیں کہ اگر اردو کو ڈسٹروائے کیا گیا تو جو انڈین مسلم ہیں ان کی ایگزسٹنس کو کمپلیٹلی خطرہ ہو جائے گا. So therefore he himself started a struggle for the protection, for the defense of Urdu language and established Urdu Defense Society. Next کیا ہوتا ہے کہ in 1871 the cause of Urdu received a serious setback in Bihar. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب بنگال کے گورنر کیمبل بنتے ہیں تو وہ آرڈر ایشو کرتے ہیں اور وہ پابندی لگا لیتے ہیں اردو پر کہ اس کو اسکولوں میں، کورٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں اب سے یوز نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ 1898 میں ایک اور اٹیمپٹ ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ پرشین اسکرپٹ کو ہٹا کے دیونگری کو لا دیا جاتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنا لیا جاتا ہے. تو اس ٹائم سر سید احمد خان اپنی ڈیتھ بیڈ پر ہوتے، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، بٹ اس کے باوجود وہ اس کے ریئیکشن میں ایک اسٹرانگ، ایک پاورفل آرٹیکل لکھتے ہیں فار ڈیفینس آف اردو، جو کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے شائع ہوتی ہیں. Then after the demise of Sir Syed Ahmad Khan, means after 2 years of his death, in 1900 سر اینتھونی میکڈونل گورنر آف یو پی بنتے ہیں. تو وہ بھی اوپنلی مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک ڈگری ایشو کرتے ہیں کہ آرڈر پاس کرتے ہیں کہ اب سے ہندی کو دیونگری اسکرپٹ میں لکھا جائے گا. بٹ آفٹر دی ڈپارچر آف میکڈونل، محسن الملک جو ہوتے ہیں وہ فار دا ڈیفینس آف اردو ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرتے ہیں جس کا نیم تھا انجمن ترقی اردو. دس انجمن رینڈرڈ گریٹ سروسز فار دی کاز آف اردو. سو ان شارٹ، اردو ہندی کنٹروورسی کریٹڈ ان اویئرنیس امنگ دا مسلمس of the importance of Urdu. So this was all about the Urdu-Hindi controversy. Hope you people will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.